एक एग्जामिनेशन में 94% जो कैंडिडेट है, तो 94% कैंडिडेट पास हो गए हैं एंड फेल्ड जो कैंडिडेट्स है तो वो कैंडिडेट है 48। अगर किसी एग्जामिनेशन में 94%, अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन में मान लीजिए 100% अगर लोग बैठे मान लीजिए, तो उसमें से 94% जो है तो वो क्या हो गए, तो ये पास हो गए एंड 6% जो लोग हैं वो फेल्ड हो गए। तो ये जो 6% लोग हैं तो उसका वैल्यू हमें क्या दिया है, तो ये 48 दिया है। तो अगर हम जो भी टोटल कैंडिडेट रहेंगे तो ये हम एक्स प्रीज्यूम कर रहे हैं, तो एक्स का अगर हम 6% यानी 6/100 करेंगे तो ये वैल्यू हमें कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। तो यहाँ अगर हम 100/6 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी 100/6 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 1 = 6 × 8 = 48। तो 800 यहाँ आ रहा है, यहाँ 100 से 100 गया, 6 से 6 कट गया। तो जो टोटल जो अपियर स्टूडेंट रहेंगे उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में वो 800 रहेंगे। तो वहाँ एडमिशन जो है वो पर ईयर इंक्रीज किया जाता है बाय 10%। तो अगर 2013 में 400 सीट है तो हमें पूछा है कि 2015 में कितनी सीट होगी। तो अगर मान लीजिए अगर हमारी ये जो सीट है तो ये 400 सीट है, राइट। तो 400 सीट को अगर हम 10% इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 110 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंक्रीज है तो ये हमें क्या लिखना है, 110/100। तो यहाँ से दो जीरो अगर कट जाएंगे तो ये 440 सीट क्या हो जाएगी, तो 2014 के लिए हमें मिल जाएगी। वैसे ही अगर हम 440 मल्टीप्लाइड बाय वापिस 110 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा, तो 11 4 द 44, 4 कैरी 11 पर द 44 एंड ये कितना हो जाएगा, 48। तो 2015 में हमें कितनी सीट मिलने वाली थी, तो ये हमें 484 सीट मिलने वाली है। 400 ऑरेंजेस है वो खरीदे गए हैं ₹125 पर 100। तो यानी कि एंड प्रॉफिट जो है तो उसको हमें बोला गया है कि 100 रुपीज जो बेचा गया है तो 100 रुपीज प्रॉफिट हो गया, तो हमें बताना है सेलिंग प्राइस पर डजन बताना है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा, तो देखिए ₹125 में हम कितने पीस खरीद सकते हैं, तो 100 ऑरेंजेस खरीद सकते हैं। तो 100 ऑरेंजेस खरीद सकते हैं, तो यानी कि अगर हमें 400 ऑरेंजेस चाहिए तो 400 ऑरेंजेस करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 इंटू यहाँ 100 करेंगे तो ये ऑरेंजेस मिल जाएंगे। तो यहाँ भी ₹125 मल्टीप्लाइड बाय हमें 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ 400 ऑरेंजेस के लिए हमें कितने लगेंगे, ₹500 लगेंगे। तो अगर 500 में अगर हमने मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया इसका, तो हमारा सेल प्राइस उसमें प्रॉफिट हमें ऐड करना है, यानी 400 प्लस हमें 100 करेंगे तो 500 क्या हो जाएगा, हमारा टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो लेकिन हमने क्या किया है, ₹500 में हमने सेल कितने ऑरेंजेस किए, तो ऑरेंजेस सेल किए 400। तो 400 अगर ऑरेंजेस सेल किए तो हमें एग्जैक्टली एक एक ऑरेंजेस का प्राइस कितना हो जाएगा, तो यहाँ हम 400 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 400 से डिवाइड करेंगे। तो एक ऑरेंज जो है तो उसका प्राइस क्या आ गया, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो गया, तो 5/4 आ गया। लेकिन अगर हम एक डजन की बात करते हैं तो वो इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 12 से मल्टीप्लाइड किया, तो 4 1 हो गया, 4 3 हो गया, तो ₹15 जो है, तो 15 में ये क्या है, 12 ऑरेंजेस है यानी कि 1 डजन हो गया। तो 1 डजन का प्राइस कितना आ गया, ₹15 आ गया। तो ₹15 से हमने क्या किया, उसको सेल किया है। फिजिक्स का टेस्ट हुआ था जिसमें टीना ने 18 आउट ऑफ 25 आंसर्स करेक्ट दे दिए। तो यानी कि अगर हम 25 टोटल क्वेश्चन पकड़े तो उसमें से करेक्ट कितने थे, तो 18 थे, तो 7 क्या थे, तो ये रॉन्ग थे। तो अगर हम 18/25 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि परसेंटेज निकालते हैं मान लीजिए, तो इसको 100 से कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 72/100 ऐसा वैल्यू हो जाएगा। तो 72/100 को हम क्या कह सकते हैं, 72
परसेंट कह सकते हैं। तो यानी कि जो करेक्ट आंसर थे, यानी कि जो करेक्ट आंसर है तो वो कितने थे, तो वो 72% है। तो वैसे ही अगर रॉन्ग आंसर की बात करें तो ये 100 माइनस 72 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 28%। तो 28% उसने क्या दिए है, टीना ने रॉन्ग आंसर दिए है। तो अगर हमें पूछा गया था कि कितने परसेंट उसने ज़्यादा दिए कंपेयर टू रॉन्ग आंसर, तो 72 माइनस 28 करेंगे, 28 4 32, एक, तो यहाँ 3 हो गया, 7 7 से 3 गया 44, तो बेचारे 54 तो उस टाइम, हाँ। तो यानी कि 44 जो है, तो ये 44% उसने क्या किया है, अगर वैसे कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट जो 44% है, तो इन दोनों में गैप कितना है, करेक्ट है 72%, रॉन्ग है 28%, तो दोनों का गैप कितना है, 44% है। शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर ने एक क्लोथ बेचा है एट ₹425, तो जिसमें उसका गेन हो गया है 10%। एंड वही दूसरा क्लोथ उसने बेचा है सेम प्राइस में 425 में, लेकिन उसमें उसका लॉस हुआ है 10%। तो हमें ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। तो अगर इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें, तो पहला जो क्लोथ है तो उसका हम प्राइस एक्स मानते हैं, और जो दूसरा में कॉस्ट प्राइस अगर हम एक्स मानते हैं, एंड जो दूसरा क्लोथ है तो उसका कॉस्ट प्राइस हम वाई मानते हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो क्या हो जाएगा, तो अगर एक्स है तो एक्स पे अगर हम 10% अगर गेन कर रहे हैं, यानी 110 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो ये हमें 125 वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ ये जीरो कटेगा, तो यहाँ हम 10/11 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ भी 10/11 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में 4250 डिवाइडेड बाय 11 आ जाएगा, राइट। तो ये जो है, तो इसका जो प्राइस रहेगा, पहला जो क्लोथ है तो उसका ये प्राइस कितना रहेगा, 4250 डिवाइडेड बाय 11 रहेगा, कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम इसको रफली कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 11 3 33 9 11 8 88 7, ऑलमोस्ट 386 के आसपास आ रहा है ये वैल्यू। तो इसके बाद भी अगर ये पॉइंट करे तो ये 386.3 के आसपास ये वैल्यू आ रहा है। अगर हम वाई के लिए बात करते हैं, तो वाई के लिए उसका लॉस हुआ है, तो यानी कि उसको 90% ही मिला रहेगा उसका पैसा। तो ये वैल्यू कितना है, 425 आ रहा है। इन दैट केस ये जीरो गया, तो यहाँ भी हम 10/9 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 10/9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 4250 डिवाइडेड बाय 9। तो एग्जैक्टली ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 6 9 7 63 2 9 2 8, ऑलमोस्ट 472 के आसपास ये वैल्यू आ रहा है। तो इसमें भी अगर हम देखें तो 472.2 आ रहा है। तो अगर हम रफली ऐड करें तो 386 पॉइंट सपोज 3 है, और ये 472.2 है, तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 5 8 5 858 का है। लेकिन उसको पैसा आया कितना, तो 950 आया। तो 950 माइनस 858 अगर हम रफली कैलकुलेट करें, तो ये पॉइंट यहाँ 5 बच जाएगा, 10 तो 9 गेले 1 हात चला 1 15 तो 6 गेले 9, तो 91 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है। अगर 91 का अगर प्रॉफिट हम 858 के आसपास देखते हैं, तो 91 डिवाइडेड बाय 858 देखते हैं, तो रफली हम देख सकते हैं इसमें ये कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट 85, 10% के आसपास हम कह सकते हैं। तो इस केस में रफली अगर देखा जाएगा, अगर ये तेरी पाँच पाँच 17 17 पच्चीस 85, अगर हम इसको रफली अगर देखें तो ये अराउंड 10 से आगे जा रहा है, तो 11% के आसपास हम कह सकते हैं। तो ओवरऑल उसको क्या हुआ है, तो इसको गेन हुआ है। 180% ऑफ एक्स अगर निकाले और उसको डिवाइडेड बाई 2 करें, तो 504 वैल्यू आ रहा है। हमें एक्स के बारे में कमेंट करना है। तो यानी कि 180% को क्या लिख सकते हैं, 180 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो अगर इस ये जो टोटल वैल्यू है, तो इसको हमें डिवाइड करना है 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 504 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 8010 1008 आ रहा है, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 0 से 0 कट जाएगा। तो ये वैल्यू कितना है, 18/10 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ये वैल्यू आ गया।
तो यहाँ 10/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 10/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर यहाँ देखें तो 18 1 18, 18 5 90, तो यहाँ 10 बचा, तो 18 6 तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ 560 आ रहा है, यहाँ 10 से 10 करे जाएगा, 8 से 18 से 18 जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आना चाहिए, तो यानी कि अगर 180% अगर हम 560 करें तो ये वैल्यू आ जाएगा। ऑर्चर्ड है, तो ऑर्चर्ड में एप्पल का ट्री जो है वो 12.5% है, तो अगर 12.5% है तो एंड टोटल ट्रीज हमें कितनी दी है, तो 640 दी है। तो अगर हम टोटल ट्रीज हमारे 640 है, तो हमें पूछा गया है अदर ट्रीज का नंबर क्या रहेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो अगर मान लीजिए 640 है, तो 640 इंटू 12.5, तो 12.5 को क्या लिख सकते हैं, 12.5 को हम लिख सकते हैं 25/2 लिख सकते हैं। हमने इसको लिखा 25/2 एंड परसेंटेज के लिए हमने इसको 100 से डिवाइड किया, तो ये वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये 0 और ये 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 2 ये हो जाएगा 5 5 तो ये वापिस 4 से कटेगा, तो ये होगा 2 1 तो ये हो जाएगा 32, वापिस ये 2 से कटेगा तो ये 16 हो जाएगा, तो 16 5 80, तो 80 जो ट्री रहेंगे वो किसके रहेंगे, तो ये एप्पल के रहेंगे। अगर हम अगर देखें तो ये अगर ये एप्पल के ट्री है तो 640 माइनस अगर हम 80 करते हैं तो ये हो गया 14 8 6 8 गेले 6, तो ये होगा 560 जो ट्रीज रहेंगे वो दूसरे जो ट्रीज रहेंगे, तो उसके पेड़ कितने रहेंगे, ट्रीज रहेंगे 560। उस एग्जाम में पास परसेंट जो है वो 35% है, एंड कोई स्टूडेंट है उसको 80 मार्क्स मिल गए हैं बट फिर भी वो फेल हो गया बाय 60 मार्क्स, तो हमें पूछा है उस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने हो सकते हैं। तो देखिए अगर हम कोई एग्जाम जो है तो उसके अगर हम मानते हैं कि उसके टोटल मार्क्स एक्स रहेंगे, तो जो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को मार्क्स आ गए 80 एंड फेल हो गया वो 60 मार्क्स है, यानी कि अगर उसके पास अगर 140 मार्क्स होते तो क्या होता था, वह पास होता था। यानी कि अगर कोई एग्जाम है एक्स एक्स मार्क का, उसमें से अगर 35% अगर हम काउंट करें तो वो 140 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ 100 और यहाँ 35, 100/35 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ भी 100/35 से मल्टीप्लाई करें, तो ये वैल्यू यहाँ कट जाएगी, टोटल हमें एग्जाम के मार्क मिल जाएंगे 35 1 35, 35 4 140, तो ये हो जाएगा टोटल जो एग्जाम हो जाएगी वो हो जाएगी 400 मार्क्स की। यानी कि अगर उस एग्जाम में 400 टोटल जो है तो उसका 400 मार्क्स का पेपर रहेगा। जो दिया है m मल्टीप्लाइड बाई 0.06 इक्वल टू 576, अगर हमने ये वैल्यू अगर लिखे m मल्टीप्लाइड बाई 0.06, तो इसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.76, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो ऊपर का वैल्यू है m इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 100 और ऊपर का वैल्यू क्या आ जाएगा 576 डिवाइडेड बाय 100। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये 0 ये 100 कट जाएगा और हम यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाइड करेंगे 1/6 से, यहाँ भी हम करेंगे मल्टीप्लाइड 1/6 से, तो 576 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 96, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये वैल्यू आ रहा है 96 आ रहा है। ओके, तो अगर ये वैल्यू हमारा 96 आ रहा है, तो m का वैल्यू हमारा 96 अगर मान लीजिए आ रहा है, तो 4m जो है तो उसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाइड बाय 96, 24 2 9 76, तो ये वैल्यू आ रहा है 384, तो यानी कि 4m डिवाइडेड बाय 1000, इसका वैल्यू क्या आ रहा है 384 डिवाइडेड बाय 1000। तो अगर हमें इसको x% में शो करना है, तो x% में शो करना है, तो इसका मतलब x% की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, परसेंट का साइन हटा देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे डिवाइडेड बाय 100। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ भी हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, तो ये 100 और ये 100 कट जाएगा, ये 100
ये 2 ज़ीरो और ये ज़ीरो कट जाएगा। तो ओवरऑल जो x का वैल्यू आ रहा है हमारा, तो आ जाएगा 38.4। तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 38.4। सम हमें दिया गया है, तो उसका 1/3 पोर्शन हमने इन्वेस्ट किया है 3% इंटरेस्ट रेट से। 1/6 पोर्शन जो है हमने 6% इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्ट किया है। एंड जो बाकी जो है, तो वो हमने इन्वेस्ट किया है 8% इंटरेस्ट रेट से। तो अभी हम मान के चलते हैं कि जो हमारा सम है वो क्या रहेगा, तो x% रहेगा। अगर मान लीजिए हमारा पहला अगर 1/3 प्लस 1/6 अगर हम जोड़ते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ रहा है हमें, ये हो रहा है 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3/6 इक्वल टू, ये दोनों मिलकर हाफ हो रहा है, यानी ये कितना हो रहा है, तो 50% हो रहा है, यानी ये दोनों टर्म मिलकर क्या हो रहा है, तो 50% हो रहा है। तो यानी कि ये जो बाकी हुआ सम रहेगा वो कितना रहेगा, 1/2 ही रहेगा। तो ये सम कितना है, 1/2, 1/3x है ये सम, ये टर्म है 1/6x है, और ये जो बाकी हुआ टर्म है वो कितना है, 1/2x है। तो हम ऐसे कह सकते हैं। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू पी इंटू आर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आर ये परसेंटेज में है, और इंटू टी। तो अगर हम तीनों सम को जोड़े, तो पहला सम कितना है, मान लीजिए हमारा वो है 1/3x है। ये तो प्रिंसिपल हो गया, रेट हमारा हो गया 3/100, और टेन्योर है 2 ईयर्स, प्लस जो दूसरा सम है वो है 1/6x, और इंटरेस्ट रेट है हमारा 6/100 इंटू 2, प्लस जो तीसरा सम है वो कितना है हमारा 1/2 है, हाफ 1/2 ऑफ x है। एंड ये कितना है इसका इंटरेस्ट रेट, तो ये 8% है, एंड ये इसका टेन्योर भी कितना है, तो 2 है। तो देखिए ओवरऑल हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, और ये वैल्यू हमें किसके बराबर दी है, तो 600 के बराबर दी है। तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ से x2, x2, यहाँ से भी x और 2। अगर हमने 2x अगर मान लीजिए कॉमन निकाला, अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ से ये कट जाएगा वैल्यू, और ओवरऑल ये 2 भी हमने कॉमन निकाला है, तो ये और ये कॉमन निकाला है, तो ओवरऑल ये वैल्यू बचा है यहाँ 1/100, प्लस यहाँ से भी 6 से 6 कट जाएगा, ये हमने कॉमन निकाला, ये कॉमन निकाला, तो ये भी क्या बचा, 1/100 यहाँ बचा, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, तो इस पर्टिकुलर केस में ये हमने कॉमन निकाला, ये कॉमन निकाला है, तो ओवरऑल 2 1 हो जाएगा, एंड ये 2 4 हो जाएगा, तो 4/100 यहाँ बच जाएगा वैल्यू। तो ओवरऑल इसका एलसीएम सेम करेंगे, तो एलसीएम सेम करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये सबको ऐड करेंगे, सॉरी, तो ये हो जाएगा 6/100, 6/100 इज इक्वल टू, ये 2x इक्वल टू 600 आना चाहिए, राइट। ये 2 1 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, तो यानी कि वैल्यू आ गया 600 इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 50, ये वैल्यू आया। अगर इस पर्टिकुलर केस को हम 50/6 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ भी 50/6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 50 से 50 गया, 6 से 6 गया, तो यहाँ x बचेगा, तो ये 100 हो गया यहाँ, तो ये हो जाएगा 5000। तो हमारे पास जो सम रहेगा इन्वेस्टेड वो कितना रहेगा, तो 5000 रहेगा इस पर्टिकुलर केस में। सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। तो जो कॉस्ट प्राइस है हमें एक आर्टिकल का वो 100 रुपीज़ दिया है। तो अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल हो जाएगा 100 इंटू 5 इक्वल टू 500। तो ये हमें 500 किसके बराबर दिया है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल। तो यानी कि अगर हम एक आर्टिकल का वैल्यू निकालें, तो यहाँ अगर 4 से डिवाइड करें, यहाँ 4 से डिवाइड करें, तो ये होता है 125। तो यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना आ गया, तो ये आ गया रुपीज़ 125, राइट। तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 100, एंड हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, तो 125। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस, तो प्रॉफिट मान लीजिए पहले चेक करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, ये रादर परसेंटेज हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम सिर्फ प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस है 125, कॉस्ट प्राइस है 100, तो ये क्या हो गया, रुपीज जो है हमारा 25 क्या हो गया, तो ये प्रॉफिट हो गया।
अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अभी हमने निकाला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये तो 25 है, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, तो इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल हमें क्या हो गया, 25% जो है उसका गेन हो गया है इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में। कोई बुक खरीदी एंड बी को बेच दी एट द 20% प्रॉफिट। तो जो सेलिंग प्राइस था बुक का वो था 1440, तो हमें पूछा गया है तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक क्या रहेगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक अगर हम एक्स प्रीज्यूम करते हैं तो एक्स को अगर हम 120% करेंगे, 120 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 20% प्रॉफिट बोला है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 120/100। तो इन दैट सिनेरियो तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 1440 आ रहा है, तो यहाँ से एक जीरो गया, यहाँ से एक जीरो गया। अगर हम इसको 10/12 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी 10/12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 से ये 10 वैल्यू गया, 12 से ये 12 गया, तो एक्स यानी कि हमारा बुक का प्राइस आ जाएगा। तो 12 12 था 144, तो ये 20 हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, तो 1220। तो बुक का प्राइस क्या होना चाहिए, तो ₹1220 होना चाहिए। उसका अगर 20% करेंगे तो 240 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो यानी कि प्रॉफिट जो था इस पर्टिकुलर केस में तो ये 240 हो जाएगा, और प्रॉफिट परसेंट तो हमें ऑलरेडी दिया है 20%।